तो दोस्तों आज हम अपनी तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजाइट नंबर। इससे पहले मैं बताता चलूं कि पिछली वीडियोस में हमने रियल नंबर सिस्टम और इवन एंड ऑड नंबर्स को डिस्कस किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स से। तो देखें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बन सकते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स बन सकते हैं, यानी कि दोज नंबर्स विच हैव टू डिस्टिंक्ट which have exactly two distinct अच्छा आप डिस्टिंक्ट कह लें या डिफरेंट कह लें, एक ही बात है। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों, सिर्फ दो फैक्टर्स हों, जैसे कि हमारे पास है नंबर 5 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है 5। तो ऐसे नंबर को कहेंगे प्राइम नंबर, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्टर। फैक्टर का मतलब जिस नंबर से डिवाइड हो सके, यानी कि 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। 5 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर्स की लिस्ट क्या बनती है हमारे पास, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाते हैं। अच्छा वो जो दो फैक्टर्स होंगे ना जो प्राइम नंबर्स के, वो एक तो वो खुद नंबर होगा, जैसे 2 है तो 2 खुद नंबर होगा और एक 1 होगा। ठीक है, यानी कि एक 1 फैक्टर होगा, एक वो नंबर इटसेल्फ। तो दो फैक्टर्स होंगे हमारे पास। फैक्टर्स कितने होंगे, 2। एक होगा नंबर इटसेल्फ होगा, जैसे मैंने 5 लिया तो 5 इटसेल्फ था, और एक होगा 1। ठीक है, तो दो फैक्टर्स ही होंगे उसके। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि इवन और ऑड नंबर्स की हमने कैसे जनरल टर्म बनाई थी। 2n इवन नंबर्स की बनाई थी और 2n-1 या 2n+1 हमने ऑड नंबर्स की बनाई थी। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊं कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं आज तक इनकी जनरल टर्म नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक तरीका ऐसा है कि उस जनरल टर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे प्राइम नंबर्स को। जैसे देखें 6 टाइम्स n+1 या 6 टाइम्स n-1, या आप इसे यूं कह सकते हैं 6n+1 6n-1। 6n+1 और 6n-1, आपके पास कोई भी प्राइम नंबर हो ग्रेटर देन 3, मैं यहां पे लिख देता हूं any prime number greater than 3 can be represented in this form। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर हो ग्रेटर देन 3, कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ग्रेटर देन 3 कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स की लिस्ट दोबारा देखते हैं। तो ये देखें एंड सो ऑन, इसके बाद चलते हैं। ग्रेटर देन 3 कौन से हैं, 5 7 11 13 और सो ऑन। तो एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। या तो उसको 6n+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो 6n-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे देखें मैंने फॉर एग्जांपल 5 लिखना है, इसको यहां से मिटा देते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 टाइम्स 1 -1, तो 6 1 जा 6 -1 5 होता है। तो अब ये इस फॉर्म में लिख लिया 6n-1, जिसमें n 1 है। अगर मैं यूं लिखता हूँ 6 टाइम्स 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 2 12 -1 11। तो 6n-1 की फॉर्म में मैंने 11 को लिख लिया। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 6n-1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 6n+1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देखें जैसे 6 1 जा 6 + 1 7 भी एक प्राइम नंबर होता है। 6 2 जा 12 + 1 13। तो कुछ नंबर्स को इनसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ को इनसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा लेकिन जरूरी नहीं है कि 6n+1 और 6n-1 से नंबर जनरेट हुए वे सारे ही प्राइम नंबर्स हो। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखें 6n+1 को लेते हैं, अगर मैं n की जगह 4 पुट करूं तो क्या होगा, 6 4 जा 24 + 1 25, लेकिन 25 तो प्राइम नंबर नहीं होता।
प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 5, एक फैक्टर है 25। तो देखें 3 फैक्टर्स बन गए। और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये एक जनरल टर्म है, आप किसी भी प्राइम नंबर्स को इस जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे जनरेट होने वाले सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, इससे और इससे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं हम अपनी कॉम्पोजिट नंबर्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें भी प्राइम नंबर्स के हवाले से। जैसे आप कोई भी नंबर देख के कैसे बता सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है? एक तो आप ये चेक कर लेना कि क्या वो 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 या 5 हो, देखिए अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। अच्छा, अगर उसके लास्ट डिजिट 5 होगा तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब वो फिर प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में का लास्ट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट भी कह रहे हैं आप, अगर वो ये है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बाकी बचे 1, 3, 7 एंड 9। 1, 3, 7 एंड 9, अगर किसी भी प्राइम नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आते हैं 1, 3, 7 एंड 9, तब वो प्राइम नंबर हो सकता है। फिर आपको उसमें मजीद देखना पड़ेगा कि ये किस चीज का मल्टीपल है या नहीं है। आप 6n+1 और 6n-1 से भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है या नहीं है नंबर। अच्छा, अब कॉम्पोजिट नंबर की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। देखें प्राइम नंबर्स क्या आते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो, डिफरेंट फैक्टर्स हो। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स बने, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स बने, 2 से ज्यादा फैक्टर्स बने। तो जैसे कि कौन से नंबर हो सकते हैं हमारे पास? 8 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? 8 का फैक्टर है 2, 1, 4 और 8 इटसेल्फ। यानी कि 2 के टेबल में भी आता है। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे वो नंबर डिवाइड हो सकता है। जैसे 8 के फैक्टर्स जितने भी हैं, 8 इन सब से डिवाइड हो सकता है। 2 4 जा 8, 1 8 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब ये देखें मोर देन 2 है ना, 2 से ज्यादा है यहाँ पर, ये 4 की तादाद में। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसके अलावा दूसरा नंबर देखें 9, जैसे तो देखें इसका एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 1 और एक है 9 इटसेल्फ। तो मोर देन 2, यानी कि एक नंबर तो इटसेल्फ हो गया, एक 1 हो गया, उसके अलावा भी कोई फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अच्छा, इसके अलावा देखें जैसे मैंने प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस लिखी थी, तो मैंने प्राइम नंबर को 2 से शुरू किया था। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे शुरू किया था। मैंने 1 से क्यों नहीं शुरू किया? अगर मैं देखता हूँ 1, क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 1 का एक ही फैक्टर बन रहा है 1, जो इटसेल्फ है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की तो हमने डेफिनेशन ये बनाई थी कि जिसके 2 फैक्टर्स हो, 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो, ये तो एक ही फैक्टर बन रहा है, इसलिए हमने इसे प्राइम नंबर में शामिल नहीं किया। लेकिन क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर है? तो दोस्तों 1 कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही फैक्टर बनता है, और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हो। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ में। those numbers तो कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए कॉम्पोजिट नंबर की। जैसे ये है प्राइम नंबर्स की सेट। अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर का सेट बनाऊंगा तो कॉम्पोजिट 2 और 3, 1 वैसे ही कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, तो 4 से स्टार्ट होगा कॉम्पोजिट नंबर्स, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? एक 2 है, एक है 1 और एक है 4 इटसेल्फ, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12। अच्छा, फिर आगे आपने सबसे पहला वाला डिसाइड कर लिया, फिर आगे आप यूं देख सकते हैं कि 4 इसमें नहीं आया तो ये कॉम्पोजिट नंबर है,
ना 8 और 9 इसमें नहीं है तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, 10 और 12 नहीं है तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो फिर आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कॉम्पोजिट नंबर्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू।